नरसिंह जी बड़े भगवत भक्त, भगवान सामने आके दर्शन देते थे। लोगों ने राजा से शिकायत कर दी कि ये ढोंग करता है, सबको झूठा कहता है कि भगवान मुझे दर्शन देते हैं और अंधविश्वास फैला रहा है। राजा ने बुलाया, नरसिंह जी ने कहा ये तो भगवान की कृपा है कि मेरे सामने आके मुझे दर्शन देते हैं। राजा ने कहा कि मेरे सामने बुलाओ। बोले ऐसे किसी के सामने थोड़ी आएंगे। राजा ने कहा सामने नहीं आएंगे तो हम एक कोठरी में तुम्हें बंद कर देते हैं, कोठरी का ताला लगा देते हैं, सामने पहरेदार खड़े कर देते हैं। यदि भगवान तुम्हारे पास आते हैं तो उनके लिए तो ताला कोठरी कोई मतलब नहीं, आ ही जाएंगे। तो यदि रात्रि में तुम्हारे गले में भगवान माला पहना के चले जाएंगे तो समझ लेंगे कि भगवान आते हैं, और नहीं तो तुम झूठ बोलते हो। नरसिंह जी ने कहा ठीक है, परीक्षण कर लीजिए। कोठरी में बंद कर दिया, ताले लगा दिए, पहरेदार लगा दिए, कोई अंदर जा सकता ना आ सकता। अब नरसिंह जी ने मन में विचार किया ठाकुर जी कैसे आए। भगवान ने कृपा करके और नरसिंह जी को केदार राग दे रखा था कि जब भी मुझे बुलाना हो तो केदार बजा देना, केदार गा देना, मैं आ जाऊंगा। और जब जब नरसिंह जी को भगवान को बुलाना, केदार गा देते, भगवान आ जाते थे। लेकिन आज केदार नहीं गाया, क्योंकि नरसिंह जी ने केदार राग गिरवी रख रखा था। उस समय साधु संत आए थे सेवा के लिए, कोई था नहीं, सामग्री नहीं थी। किसी सेठ से कहा कि धन दे दो, राशन दे दो। उसने कहा राशन मुफ्त में नहीं मिलेगा, कुछ रखो। इनके पास तो कुछ था नहीं। इन्होंने कहा सबसे बड़ी धरोहर मेरे पास भगवान का दिया हुआ केदार राग है, मैं तुम्हें वचन देता हूं जब तक तुम्हारा धन नहीं चुका दूंगा केदार नहीं गाऊंगा। वचन के धनी थे। सेठ जी ने बात मान ली, तो जब तक उनका कर्ज नहीं चुकाऊंगा केदार तो गा नहीं सकता। तो भगवान की स्तुति करते हुए नरसिंह जी ने भगवान को बुलाया। हे प्रभु, आप दया सिंधु हैं, कृपा सिंधु हैं। वो कितनी बातें कही आपने, जो है उस गजेंद्र की स्तुति सुन के दौड़ के आ गए। आप जो है प्रहलाद पे कृपा करने आ गए, आप द्रौपदी के लिए दौड़ के आ गए, मेरे लिए भी आइए, पर भगवान नहीं आए। स्तुति करते करते लगभग ब्रह्म मुहूर्त आ गया, सारी रात निकल गई, भगवान नहीं आए। अब नरसिंह जी को लगा कि यदि आज ये नहीं आए और माला नहीं पहनाई तो मुझे तो कुछ नहीं जाता मेरा, लेकिन लोगों का भक्तों से विश्वास उठ जाएगा, भक्ति की बड़ी हानि होगी। क्योंकि गुजरात में भक्ति का प्रचार नरसिंह जी ने किया है। बीच में ऐसा समय आ गया था, आप भक्तमाल जी पढ़िए तो जब नरसिंह जी की प्रसंग है तो वहां लिखा है ऊसर को सर कियो। ऊसर माने जहां भक्ति का बीज बिनस गया था, वहां भक्ति का बीज नरसिंह जी ने स्थापित किया। वहां एक ऐसा स्मारकों का उस समय आ गया था कि वैष्णवों को देख करके उनको परेशान करते थे, तो इन्होंने वैष्णवता को वहां स्थापित किया। तो बहुत देर तक तो इन्होंने स्तुति की, भगवान नहीं आए तो इनको जरा रोष आ गया और ये क्या सुनाने लगे, तुम्हें मेरी क्या पड़ी है, क्यों आओगे, तुम तो दो बाप के जाए हो, तुम तो ऐसे हो। और भगवान को फिर खूब खरी खोटी सुनाना प्रारंभ कर दिया। नरसिंह जी ने खूब खरी खोटी सुनाई, भगवान सामने प्रकट हो गए। और भगवान सामने जैसे ही प्रकट भये, ए लाला कुछ बजाता रहा करो, अकेले बेचारे परेशान हो गए, हम लोग भी बजा। तो क्या कह रहे थे हम, नरसिंह जी ने भगवान को खरी खोटी सुनाना प्रारंभ कर दिया। अब नरसिंह जी जो है खरी खोटी सुनाने लगे, भगवान सामने प्रकट हो गए। भगवान सामने प्रकट हुए तो नरसिंह जी ने प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु जब आना ही था तो पहले क्यों नहीं आ गए, रात्रि भर से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इतनी स्तुति की, इतनी विनती की, तब क्यों नहीं आए। भगवान मुस्कुरा के बोले कि मुझे तुमसे कुछ खरी खोटी सुनना था इसलिए नहीं आया, मैं चाहता था कि तुम कुछ ऐसी बातें करो, मैंने जानबूझ के किया ये। क्योंकि स्तुति तो सब करते हैं, जैसे मीठा खाते खाते कभी नमकीन खाने की इच्छा होती है, उसी प्रकार कभी कभी स्तुति सुनते सुनते भक्तों के मुंह से मुझे भी मीठी मीठी गाते मीठी गालियां सुनने का मन होता है। तो तुम्हारी बातें मुझे बुरी नहीं लगी, बहुत अच्छी लगी और मैं आ गया। फिर भगवान माला पहना के गए, राजा ने देखा, माला देख करके राजा प्रसन्न हो गए।